Hello friend, in the previous lecture, motion in a straight line, I taught path length, distance, displacement, position coordinate. तो ये सभी के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन तो आप सभी लोग को पता होगा, डे टू डे लाइफ में बहुत जगह आप लोग यूनिफॉर्म मोशन देखते होंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लीजिए 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5 मीटर जाता है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो पर्सन है उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टाइम इंटरवल में। समझे? तो आइए हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। Motion in which object travel equal distance in equal interval of time. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इधर चला, फिर यहां पर पहुंचा, फिर यहां चला, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां चला, देखते रहिएगा। मान लीजिए इससे इनिशियल इसका पोजीशन मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट करा, तो मान लीजिए ऑरिजिन पर है, ठीक है, उस समय टाइम 0, ठीक है। नेक्स्ट इसने x = 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए टाइम 1 सेकंड लगा, 5 मीटर 1 सेकंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट x = कितना 10 मीटर ट्रेवल किया और टाइम उसको लगा 2 सेकंड। फिर x = 15 मीटर ट्रेवल किया, टाइम लगा 3 सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं इसके बीच में, आप देखिए डेल्टा t टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 1 सेकंड में। डेल्टा x कितना होगा? 5 - 0 मतलब 5, ठीक है। अगर यहां पर देखते हैं फिर क्या होगा? डेल्टा x अगेन 10 - 5 मीटर, और डेल्टा t टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड। 2 - 1 1 सेकंड। फिर अगेन यहां पर देखिए डेल्टा x अगेन 15 - 10 5 मीटर, डेल्टा t 3 - 2 1 सेकंड। आप देख क्या रहे हैं कि इक्वल इंटरवल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस मोशन को फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो अगर हम आपसे यहां पर बात करें, लगे हम इसी एग्जांपल का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप यहां देखिए, मान लीजिए ये x हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है। क्या है? पोजीशन कोऑर्डिनेट x, ठीक है। इधर हमारा टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर कर रहा है, पोजीशन को हम लोग मीटर में मेजर कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल 0 है, ये हमारा इनिशियल 0, 0, 0, ठीक है, x भी 0 t भी 0।
फिर उसका x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 15, ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है, ये 1, फिर 2, फिर 3, ये 2, ये 3, ठीक है। तो 0 0 पर हमारा पार्टिकल्स इस पोजीशन पर है, ठीक है। हमारा टाइम, ओ सॉरी उल्टा लिखा गया, ये जो 5 है, 10 है, ये 15 है, ये हमारे पोजीशन है। तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट पर लिख दीजिए, सॉरी 5 10 15, और इधर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो आप देख लीजिए, तो जब टाइम 1 सेकंड है तो पार्टिकल ट्रैवल कर जाता है, यहां से ऐसे कीजिए और ऐसे कर दीजिए ये पॉइंट, ठीक है। फिर टाइम जब 2 सेकंड आता है तो पार्टिकल ट्रैवल कर जाता है 10 मीटर तक कर दीजिए, ये रहा। फिर टाइम जब 3 सेकंड आ जाता है तो पार्टिकल चला जाता है 15 मीटर पर, यहां से इस पर ये हो गया। तो अगर इसको लोग जोड़ते हैं तो आप देखिएगा कि क्या मिला, हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है वो क्या मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। ग्राफ है एक्स और टी का ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए समय बढ़ रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होता है, ये ग्राफ आप लोग समझ में आ गया, जो वेरी ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। आपके एग्जाम में मान लीजिए कभी आता है तो आप देखिएगा कि किस तरह का नेचर ऑफ ग्राफ है, दैट नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा बताएगा कि मोशन हमारा कैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अभी हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, मोशन in which object travel unequal distance in equal interval of time, तो अभी देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए 1 सेकंड में गाड़ी 5 मीटर चलता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो क्या चल गया 10 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो चला गया 15 मीटर। तो क्या हो गया कि हर एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो 1 सेकंड में क्या था, मैंने यूनिफॉर्म मोशन में बोला कि 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में फिर 5 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में फिर 5 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमने देखा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हम क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 सेकंड में 5 मीटर गया, 1 सेकंड में फिर अगले 10 मीटर चला गया, 1 सेकंड में अगले 15 मीटर चला गया। तो क्या हो गया कि एक टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड ही था, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कितना हो गया, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है 1 सेकंड में 5 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर आ गया, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर आ गया। तो हमारा जो टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए टाइम 0 और एक्स कोऑर्डिनेट, छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए इनिशियल वो यहां पर पहुंचा, टाइम 1 सेकंड हुआ, ऑब्जेक्ट पहुंच गया 5 मीटर, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, फिर टाइम
2 सेकंड हुआ, ठीक है। इनिशियल से हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 2 सेकंड। अब हमारा डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए 15 मीटर हो गया, ठीक है, 15 मीटर। हम बताना चाह रहे हैं जो एग्जाम्पल वो देखिए, ये देखिए टाइम हमारा 3 सेकंड हुआ, और ये हमारा हो गया x हो गया हमारा। तो यहाँ एक सेकंड में 5 मीटर गया, यहाँ एक सेकंड में 10 मीटर चला गया, अगला एक सेकंड में हम 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से ऑरिजिन से है, ठीक है। अगर हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर इस यहाँ पर देखते हैं तो डेल्टा की टाइम इंटरवल होता है 1 सेकंड ये, और हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया बाबू, 5 मीटर। यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड ही है, लेकिन हमारा डेल्टा एक्स कितना हो गया, 15 माइनस 5 10 मीटर। यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड ही है, 3 माइनस 2 सेकंड, और डेल्टा एक्स कितना हो गया 30 माइनस 15 मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल थ्रू आउट कांस्टेंट है, लेकिन हमारे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अनइक्वल है, ठीक है। इसका एक ग्राफ प्लॉट अगर आप करते हैं तो इस तरह से देखिए, तो ये हमारा क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा टाइम है। तो यहां पर देखिए ये 0 है, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। यहां पर मान लीजिए ये हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, थोड़ा ऊपर लेके चले जाइए, ये हमारा 30 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब टाइम 0 है, पोजीशन यहां पर है, पार्टिकल्स यहां पर है। अगले टाइम 1 सेकंड में पार्टिकल हमारा कहां पहुंच गया, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर पर लेके चले जाइए पार्टिकल को, ठीक है। नेक्स्ट अगला टाइम 2 सेकंड में पार्टिकल पहुंच गया 15 मीटर, 2 सेकंड 15 मीटर, तो पार्टिकल पहुंच गए यहां पर। अगला टाइम 3 सेकंड में देखिए, टाइम 3 सेकंड में यहां पर, और पार्टिकल्स पहुंच गए 30 मीटर, मान लीजिए पार्टिकल्स यहां पर। अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, कुछ कर्व टाइप का है। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये बता रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। क्या को शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्स टी ग्राफ है, एक्स हमारा पोजीशन है, टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं इसको इस तरह से। तो ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और समझ में भी आया, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं करते, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस समय हमारा एक्स टी ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम यहां 1 सेकंड, यहां भी 1 सेकंड इंटरवल है, यहां भी 1 सेकंड का इंटरवल है, लेकिन यहां पर हम लोग 5 मीटर जा रहे हैं, यहां पर हम लोग ने 10 मीटर ट्रेवल किया, यहां पर हम लोग ने 15 मीटर ट्रेवल किया, और टोटल का हम लोगों ने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो आफ्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंट वी गेट द दिस ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया। ये सब एग्जांपल हम लोग बच्चे को समझाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, इफ ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहता है, इफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, मान लीजिए कोई इंसान है, ये हमारा उसका ग्राफ देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर है, ठीक है, 40 मीटर एट टाइम 0, तो टाइम 0 है, यहां से
हम लोगों ने टाइम इधर इंक्रीज किया, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि विथ इंक्रीजिंग विथ टाइम आवर पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग। विथ इंक्रीजिंग विथ टाइम आवर पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग। ये हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। ये हमारा टाइम है, जिसको हम लोग सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने ये जो एक्सटी ग्राफ देखा, ये जो हमारा एक्सटी ग्राफ है, दिस ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या करता है डिस्कशन? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी टर्म इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट से, और स्पीड टर्म इन्वॉल्व होता है पाथ लेंथ से। तो दोनों को हम लोग पैरेलल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इधर देखिए, इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। उधर मैं डिस्कस कर दूंगा एवरेज स्पीड को, ठीक है। अभी देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 है, ठीक है, एट द टाइम t1 में, ठीक है। ऑब्जेक्ट का दूसरा पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है एट द टाइम t2। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसको हम बार से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम। तो समय के बदलाव के साथ पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो इट इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट इज अ चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इनिशियली मान लो x1 पर रहा होगा, टाइम t1 होगा, x2 होगा, टाइम t2 होगा, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी के क्या साथ क्या होता है, ये वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल में एवरेज स्पीड को थोड़ा यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, मतलब रब कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन बताना है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, एक हम ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा मान लीजिए पोजीशन है, ये हमारा टाइम है, कोई इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो मान लो किसी टाइम इंटरवल पर हमारा पार्टिकल्स का पोजीशन जो है एट द टाइम t1
हमारा पार्टिकल्स x1 पड़ा है एट द टाइम t2, मान लीजिए हमारा पार्टिकल्स t2 पड़ा है और ये हमारा पोजीशन x2 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर ये हमारे इनिशियल पॉइंट को पोजीशन P1 बात करते हैं, P2 बात करते हैं, तो अगर हम स्लोप की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, स्लोप की। अगर ये जो हमारा स्लोप है, मान लीजिए स्लोप मतलब जनरली डिफाइंड होता है एंगल थीटा से। तो अगर हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही हमारा स्लोप होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये क्या कहता है, इफ अगर हमारा कोई ऐसा ग्राफ सिस्टम हो तो स्लोप क्या देगा हमारा, वो क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर दिया x2 माइनस x1, ये हम मैथमेटिकल फॉर्म, एनालिटिकल, ये हम ग्राफिकल से आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये अगर एक छोटा सा यहाँ पर ये देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, और ये वाला जो टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो t2 माइनस t1। तो स्लोप अगर मान लीजिए थीटा एंगल, ठीक है, ठीक है, स्लोप इज नथिंग बट आवर tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट डेल्टा x और बेस इज नथिंग बट आवर डेल्टा t, बेस इज नथिंग बट आवर डेल्टा t। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t गिव्स द स्लोप। इट इज क्लियर। तो स्लोप क्या दिया हमारा, एवरेज वेलोसिटी दिया, ठीक है। तो कभी xt ग्राफ हो, अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, तो अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इट इज दिस मच, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पर टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी को मेजर किस पे करते हैं। तो एवरेज रहे या कुछ भी वेलोसिटी रहे, हम लोग मेजर मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है जनरली, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। हम लोग किलोमीटर पर आवर में मेजर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हम लोग जनरली ऐसा यूनिट फॉलो करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां तो क्लियर है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे क्या करते हैं, जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जनरली जो टर्म इन्वॉल्व करता है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट टर्म को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वेलोसिटी रिलेटेड ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अभी हम आते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, आते हैं क्या आता है एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता क्या है। तो अगर मान लीजिए लिखते हैं एवरेज स्पीड v एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड को हम v एवरेज से लिखें, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। तो लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखते हैं, ठीक है। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, एवरेज स्पीड
इट इज द रेशियो ऑफ total path length in it is the ratio of total path length to total time taken by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट है, it is the ratio of total path length to total time taken by an object. मान लीजिए एक एग्जांपल में हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिखा रहा है, इस तरह का कोई, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल्स ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हमारा मान लीजिए टाइम ए से बी पहुंचने में जो समय लगा, मान लीजिए इतना टाइम लगा, और यहां से यहां पहुंचने में जो हम लोग ने पोजीशन चेंज किया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं कि जो पाथ लेंथ करने का मतलब कि छोटे छोटे जितने भी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट है, सबको अगर मान लीजिए ये देखिए ऐसे छोटे छोटे सारे पाथ को हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है, सभी पाथ को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सभी पाथ को ऐड कर देंगे तो पाथ लेंथ निकल जाएगा, और पाथ लेंथ जब निकल जाएगा उसको यहां से यहां जाने में जितना समय लगेगा, दैट इज टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज स्पीड जो होगा टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा टर्म है एवरेज स्पीड जनरली हमारे पाथ लेंथ से इन्वॉल्व है, और पाथ लेंथ इज नथिंग बट आवर डिस्टेंस। तो जनरली हमारा डिस्टेंस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है जनरली। लेकिन एक केस है जहां पर हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारा एवरेज स्पीड जो होगा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। वो कौन सा केस है आप देखिए यहां पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से चला और यहां पर इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन P है, और यहां से मान लीजिए टाइम, यहां पर टाइम 0 था यहां पर, और पोजीशन कोऑर्डिनेट x0 भी था। अब ये क्या होगा कि टाइम हमारा मान लीजिए 5 सेकंड हो गया और पोजीशन मान लीजिए 10 मीटर हो गया, तो हम आपसे पूछेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v एवरेज। तो v एवरेज इज नथिंग बट आवर x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1, और x2 हमारा क्या है, फाइनल 10 माइनस इनिशियल 0, टाइम इंटरवल क्या होगा 5 - 0 मतलब 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हमें क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ O to P, OP जो होगा कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ हमारा 10 मीटर होगा, 10 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड, तो फिर कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो एक ऐसा केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, समझे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड को मेजर किस में करेंगे, लिख लीजिए स्पीड, एवरेज स्पीड मेजर, आप यहीं से देख लीजिए यूनिट कितना आएगा, टोटल पाथ लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया। एवरेज स्पीड के बारे में क्लियर हो गया, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्लियर हो गया। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के एक ही केस में बराबर होता है, वो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी अगर ऑब्जेक्ट पाथ का अगर मतलब कि डायरेक्शन चेंज करते हैं या मूव कोई कर्व पाथ पर करता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा जनरली पाथ लेंथ जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, और पाथ लेंथ जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझे। तो एक केस है वो स्ट्रेट लाइन केस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन केस में क्या होता है कि हमारे डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे हमने बात किया, आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप लोग देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव किया, तो ओपी, ठीक है, तो ओपी मान लीजिए हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट रहता तो क्या होता, इसको वेक्टर से लिखते और मान लीजिए 5 मीटर इन राइट डायरेक्शन, 5 मीटर राइट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हम लोग सीधे सिंपल पाथ लेंथ लिखेंगे तो 5 मीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पाथ लेंथ हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड को डील करता है, और ओपी वेक्टर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसको डील करता है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, 5 मीटर 5 मीटर। इफ एनी केस अगर हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरह का रहेगा, मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व पर चल रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है, इसके पाथ लेंथ तो पूरे पाथ जो होगा उस सबका ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आता है ये, आप यहां देख सकते हैं ओ और पी, तो यहां पर ओ से पी अगर पाथ को अगर जोड़ते हैं तो वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू हमारे डिस्प्लेसमेंट के। तो इस केस में हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होगा, सेम होगा।